बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के, सब कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और ढेरों खुशियाँ नसीब करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं करेले प्याज की सब्ज़ी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी कि जिससे करेले कड़वे नहीं होते, करेले की कड़वाहट ख़त्म होती है। तो मैं आज आपको सारा तरीका बताऊँगी कि करेले की कड़वाहट कैसे ख़त्म करते हैं, करेले की कड़वाहट को ख़त्म करने का तरीका। कुछ लोगों के करेले बहुत कड़वे बनते हैं और अक्सर घरों में बच्चे करेले नहीं खाते। अगर आप मेरे तरीके से पकाएंगे तो सब उंगलियां चाट जाएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी कि कैसे कड़वाहट ख़त्म होती है। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए 1 किलो प्याज लिए हैं और उनको इस तरह काट लिया, और 1 किलो ही करेले लिए हैं, और ये 3-4 टमाटर हैं और 3-4 सब्ज़ मिर्ची हैं, उनको इस तरह मैंने काट लिया है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि करेले की कड़वाहट कैसे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे करेले लिए हैं, उनको इस तरह छील के मैंने काट लिया है। कुछ लोग इनके छिलके नहीं निकालते। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप ना निकालें, हमारे घर में पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े निकाल दिए। और कुछ लोग बीज भी नहीं निकालते, साथ ही पकाते हैं, तो हम लोग निकाल देते हैं। तो इनको इस तरह छील के साफ़ करके इसको नमक और नींबू का रस लगा के रख दें आधा घंटा पहले, तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और अगर नींबू ना हो तो हल्दी घर में होती है, नींबू और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून हल्दी मिला के इसको लगा के रख दें। तो ये देखिए, इसने काफ़ी पानी निकाल दिया करेले ने। लेकिन अभी इसको ऐसे वॉश नहीं करना, इसको पहले अच्छी तरह यहाँ पे निचोड़ के इसका पानी निकाल लेना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, दबा के, ये देखिए सारा पानी निकल गया। और अगर ऐसे ही वॉश कर लेंगे कि पानी बीच में निकला हुआ है वो थोड़ा सा गिरा के और उसको वॉश कर लें, तो कड़वाहट अंदर ही रहती है। जब इसको ऐसे निचोड़ लेते हैं तो सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। ये देखें, इस तरह निचोड़ लेना है। तो ये देखें, सारे मैंने निचोड़ लिए और इतना सारा पानी निकल गया है। तो अब इनको अच्छी तरह वॉश करना है, अच्छी तरह वॉश करके धो के 2-3 दफ़ा, ताकि नींबू और नमक वगैरह अच्छी तरह निकल जाए। फिर इसको निचोड़ के रख लेना है। ये देखिए, अब मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिए हैं वॉश करके, अब इसमें कोई पानी नहीं है। तो अब यहाँ पे फ्राई करेंगे। यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल के लिए उसको पहले अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर उसमें करेले शामिल करेंगे। कभी भी ठंडे ऑयल में करेले शामिल नहीं करने, गर्म ऑयल में। तो ये था वो टिप्स करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए, कि आप उसमें जब थोड़ी सी खटाई डालेंगे तो उससे कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, या फिर हल्दी डाल देंगे तो भी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम करेलों को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। ये देखें, लाइट गोल्डन हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, ना जलाएंगे ताकि ब्राउन हो जाए। तो लाइट गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ पे हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत कलर आया है। और करेले आजकल मार्केट में बहुत आम है, और करेले की सब्ज़ी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये ज़रूर खानी चाहिए। और अगर इस तरह पकाएंगे तो आपको दिल करेगा बार बार पकाने को। तो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। चलिए जी, करेले हमने निकाल लिए। अब इसी ऑयल में हम अपने प्याज फ्राई कर लेंगे, और प्याज़ों को भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, उनको भी लाइट गोल्डन सा फ्राई करेंगे 4-5 मिनट। और हमेशा फ्राई तेज़ आंच पे करते हैं। करेले, प्याज, चिकन, जो चीज़ भी आप फ्राई करें, अगर लो आंच पे फ्राई करेंगे तो वो गल जाएंगे प्याज और फ्राई नहीं होंगे, और इस तरह करेले भी गलने लग जाएंगे और फ्राई नहीं होंगे। तो ये देखें, लाइट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने टमाटर। यहाँ पे 3 टमाटर लिए मैंने बड़े साइज़ के, और करेलों में हमेशा प्याज टमाटर ज़्यादा डालते हैं। अगर करेले को इतना प्रोसेस करने के बाद भी कड़वाहट रह जाएगी ना, तो ये जो प्याज होते हैं ये करेले की कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो करेलों में हमेशा प्याज थोड़े ज़्यादा डालते हैं। तो यहाँ पे जी हम अपनी सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे। ये 4 मिर्चें हैं, इनको मैंने कुछ काट लिया है। तो यहाँ पे टमाटर और मिर्चों के साथ 3-4 मिनट फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे, इससे पहले नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्राई होते हैं, और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो हमने स्पाइसेस लिए हैं। तो 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें लिए हैं, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और 1 ही टेबलस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा दरदरा सा पीसा हुआ। तो अभी हम ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे। ये देखें, 3-4 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब हम ये सब चीज़ें शामिल कर देंगे।
और यहाँ पे 3-4 टेबलस्पून पानी भी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो है ना वो जले ना, क्योंकि पहले हमारा फ्लेम हाई था, अब हम फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। मसाले जब भी उसमें स्पाइसेस डालें तो कभी भी उसकी आंच को तेज़ ना रखें, फिर मसाले जल जाते हैं। फिर यहाँ पे आंच हल्की कर देंगे, मीडियम लो। तो ये देखें 4-5 मिनट फ्राई करेंगे या इतनी देर ताकि उसमें से आयल अलग अलग हो जाए। अभी देखें हमारा आयल मिसालों से अलग होने लग गया है। अब हम इसमें अपने प्यारे से करेले शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे करेले डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगा के 5-7 मिनट लो आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम वाले बिल्कुल दाव वाले फ्लेम पे रख देंगे ढक्कन लगा के, ताकि करेले जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं और खड़े भी रहें। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरे करेले कितने मज़े के पके हैं, कितनी प्यारी लुक आ रही है और बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो देखिए जी फाइनल लुक। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए, ये देखें यहाँ पे, और बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पे अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी करेले प्याज की फाइनल लुक। तो बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी पके हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। करेले को ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ज़रूर खाने चाहिए। आजकल करेले का मौसम है और करेले बहुत आम हैं, और इस तरह अगर पकाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और उंगलियां चाट जाएंगे। जो नहीं खाते वो भी कहेंगे कि हमने करेले खाने हैं। मैं घर में पकाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आते हैं मेरे करेले पके हुए। तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखें। फिर नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।